चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 जुलाई से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम, बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट का तरीका। दरअसल 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर आरबीआई के कुछ नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी लॉन्च हुआ मेटा एआई, इसकी मदद से आप कंटेंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा गणित के सवाल भी इससे पूछ सकते हैं। अब गूगल और चैट जीपीटी की बढ़ेगी मुसीबत। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ रेट से कर रही दुनिया को हैरान। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 6.9% और 7% की दर से बढ़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना मेरा पहला मकसद। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान सोनिया समेत विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लहराई। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी और अमित शाह संविधान पर कर रहे आक्रमण। वित्त मंत्रालय ने आज सरकारी बैंक प्रमुखों की बुलाई मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम विश्वकर्मा स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का किया ऐलान। वहीं पिछले 1 साल में 93% से ज्यादा चढ़ा शेयर। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक की लॉन्च डेट हुई कंफर्म। 2 व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज 5 जुलाई को ला रही गेम चेंजर मोटरसाइकिल। इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी कीमत के मुताबिक बेहतर माइलेज दे सकती है। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 91,700 रुपए में बिक रही। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। वहीं एनडीए आज करेगी लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का ऐलान। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथ में संविधान, नए सांसदों के साथ कुछ अलग अंदाज में लोकसभा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का पटना में भारी विरोध। हिंदू शिव भवानी सेना ने कहा बिहार में नहीं घुसने देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को इस शादी को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। कितना भी बिगड़ जाए स्वास्थ्य पर नहीं उठूंगी। दिल्ली पानी संकट के खिलाफ अनशन पर बैठी जल मंत्री अतिशी ने दिया बड़ा बयान। बोली, जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ पर लगी नीट के नारे। वहीं जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शपथ लेने जा रहे थे तब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी थपथपाई टेबल। जम्मू से अमरनाथ धाम के लिए 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी होगी। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करवा चुके हैं पंजीकरण। एमपी यूपी में बारिश से 3 लोगों की मौत। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर। वहीं पंजाब हरियाणा में अगले 2 दिन चलेगी हीटवेव। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के विधानसभा में प्रस्ताव पारित। दरअसल केंद्र ने पुराने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए उसमें सुधार की बात कही थी, जिसके बाद सदन ने नया प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। कहा, आप मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास किया। आपसे दूर होते हुए उदास हूँ। 10 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। लगातार 7 मैच जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज की टीम T20 विश्व कप से हुई बाहर। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। उत्तराखंड में कृषि व उद्यान के क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा अदानी समूह। प्रतिनिधिमंडल ने जाहिर की इच्छा। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती। सरकार कीमतें घटाने के लिए खुले बाजार संचालन बिक्री शुरू करने की बना रही योजना। सऊदी अरब में कहर बरपा रही गर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा हज यात्री गवा चुके हैं जान। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपाई सरकार। 16 दिनों में 8 बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सौगात व हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री। वहीं 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति देने की मंजूरी। सभा सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, कोई नई बात नहीं, विपक्ष हर मिनट का हिसाब मांगेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मराठा और ओबीसी को बांटने के लिए कर रहे भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने लगाए आरोप। साथ ही कहा, मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए अगले कदम 13 जुलाई के बाद तय किए जाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। अब मामले पर 26 जून को होगी अगली सुनवाई।
नीट मामले में टेरर फंडिंग का शक, महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा संयुक्त पत्र, कहा दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़प रही। सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने किया हमला, एक महिला समेत 4 अरेस्ट। नवादा में नेट यूजीसी पेपर लीक मामले में दिल्ली से पहुंची थी टीम, 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस की सरकार बनने पर मिलेगा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम की शरण में हरियाणा सरकार, अयोध्या में मंत्रियों विधायकों के साथ सीएम नायब सैनी ने किए भगवान श्री राम के दर्शन। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण, असंवैधानिक करार, 23,000 नियुक्तियां फंसी, फिर से होगा एग्जाम। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, T20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी, 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। अडानी ग्रुप की 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन गौतम अडानी बोले, पिछले साल जारी की गई अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। 4 दिन में 2 केजी से ज्यादा घटा आतिशी का वजन, डॉक्टरों की अस्पताल में एडमिट होने की सलाह। दिल्ली जल संकट को लेकर अनशन कर रही। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा सेंट्रलाइज एग्जाम खत्म होना चाहिए। तमिलनाडु जहरीली शराब में 58 पहुंचा, मरने वालों का आंकड़ा 156 का इलाज जारी। राहुल खड़गे की आज से स्ट्रेटेजी मीटिंग, झारखंड के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नंबर, यहां इसी साल विधानसभा चुनाव। एनडीए कल करेगा लोकसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार का ऐलान, 26 जून को होना है चुनाव। नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का शक, महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नांदेड़ एटीएस ने लातूर से 1 को लिया हिरासत में। संसद सत्र के पहले दिन ही मचा हंगामा, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष बोला नीट नेट सेम सेम। उत्तराखंड में दिलचस्प हुआ विधानसभा उपचुनाव, फिर नजर आएगा इंडिया गठबंधन, भाजपा के लिए बन सकता है मुसीबत। तो फिर नीरव मोदी भी नरेंद्र मोदी के मुसेरे भाई हैं। नीट पेपर लीक पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, आरोपी के नाम में सिर्फ यादव होने की वजह से इसका नाम लालू यादव से जोड़ा जा रहा, तो फिर तो नीरव मोदी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसेरा भाई है। पेपर लीक भ्रष्टाचार ने की एजुकेशन सिस्टम में घुसपैठ, एनटीए चीफ की छुट्टी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नौकरशाहों में फेरबदल, बीजेपी के जरिए खराब किए गए एजुकेशन सिस्टम की स्थानिक समस्या का समाधान नहीं। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध, चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, झूठ की सीमा होती है। नीट और नेट में गड़बड़ी के बाद एमपी पीएससी पेपर लीक होने की आशंका, सीएम मोहन यादव बोले, परीक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया, 1 जुलाई से फोन पे, क्रेड सहित अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाएंगे पेमेंट। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के बाद महाराष्ट्र से जुड़े तार, एटीएस ने लातूर में निजी कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी, कहा पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। डोप देने से इनकार करने पर नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया को किया निलंबित, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। हिंदुजा परिवार एक ही दिन में भरी, नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए, कहा हमें गुमराह किया गया था। दिल्ली जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले, आम आदमी पार्टी की वही आरोप प्रत्यारोप की कहानी, यहाँ 10 साल से उनकी सरकार गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। 5 साल में लखनऊ भारत के टॉप 3 शहरों में होगा शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम सांसद रहे या न रहे, लेकिन मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। बसपा में फिर बढ़ा आकाश आनंद का सियासी कद, पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर, 47 दिन पहले पद से हटाया गया था, मेच्योर नहीं है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज सेक्सुअल हरेसमेंट केस में गिरफ्तार, युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाया, कहा जेडीएस नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। रिलायंस ने अरामा को चेयरमैन को बोर्ड में नियुक्त किया, अल रुमायन फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, कंपनी के 16% शेयर होल्डर उनकी नियुक्ति के खिलाफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का तांडव, सफदरगंज अस्पताल में लू से 1 और मरीज की मौत, अब तक 30 लोगों की गई।